हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 24 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में प्रसूति नाल तंत्र का अंत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला दिवस यानी डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। ये क्या चीज़ होती है? प्रसूति नाल तंत्र का अंत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो डिलीवरी के समय बच्चे और उसकी माता दोनों को स्वस्थ रूप से बचाया जा सके, इसके लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि जिस माता और बच्चे को दोनों को स्वस्थ बचाया जा सके और उनको अच्छी मेडिसिन और टाइम पर डॉक्टरों की जो है इलाज मिल सके, उसके लिए दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला डे बनाया जाता है। 2021 में इसका थीम क्या था? 2021 में इसका थीम वुमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टूला नाउ। ये 2021 में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च पर्यावरणीय जोखिम वाले विश्व के 100 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि उच्च पर्यावरण जोखिम वाले विश्व के 100 शहरों की सूची जारी की गई। इसमें भारत के कितने शहर हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 43। भारत के 43 शहरों को 100 शहरों में शामिल किया गया। कितने? 43 शहरों को। जबकि इन 100 शहरों में एशिया के 99 शहर हैं। एशिया के ही 99 शहर हैं जो 100 शहर हैं पर्यावरण जोखिम के। तो इसमें एशिया के 99, उनमें से भारत के 43 है। विश्व का सबसे जोखिम वाला शहर जो है पर्यावरण के लिए वो जकार्ता है। पहले इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करता था जकार्ता, और सेकंड नंबर पर दिल्ली है, और थर्ड नंबर पर इस सूची में चेन्नई है। भारत के जो हमारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने की घोषणा किस देश ने की? तो हाल ही में ये घोषणा की गई कि अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। ये मेज़बानी कौन करेगा? भारत। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, शमसी सिल्वा को जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष शम्मी सिल्वा को चुना गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एक और बात श्रीलंका से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित एक अन्य फैक्ट है कि हाल ही में भारत की एक जो है श्रीलंका में टीम जा रही है खेलने के लिए, उसमें भारतीय जो टीम का मुख्य कोच बनाया गया है श्रीलंका के लिए, वो बनाया गया राहुल द्रविड़ जो हैं उन्हें भारत में जो श्रीलंका में भारतीय टीम जाएगी खेलने के लिए उसका मुख्य कोच बनाया गया। बात आई श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोटे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोताबाया राजपक्षे। गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और जबकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। कौन है प्रधानमंत्री? महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका में भारतीय राजदूत गोपाल बागले हैं। भारतीय राजदूत कौन है? गोपाल बागले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने युवाओं के लिए @यंग वॉरियर नामक अभियान चलाया? तो हाल ही में किस संगठन ने युवाओं के लिए यंग वॉरियर नामक अभियान चलाया है? ये एक अखिल भारतीय अभियान है। किसने चलाया? आंसर ऑप्शन नंबर है यूनिसेफ के द्वारा ये शुरू किया गया है। बात आई यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? हेनरीटा एच4, अमेरिका के हेनरीटा एच4 यूनिसेफ के वर्तमान में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कृषि क्षेत्रों में उत्पादों की पेशकश हेतु ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में किस बैंक ने कृषि क्षेत्र में उत्पादों की पेशकश हेतु ऋण प्रसंस्करण प्रणाली लॉन्च की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईडीबीआई बैंक ने ये ऋण प्रसंस्करण प्रणाली लॉन्च की है। तो अब बात आई आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना सन 1964 में की गई थी। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आईडीबीआई बैंक की 2 टैगलाइन है, जिसमें एक है बैंकिंग फॉर ऑल, एक टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, ये एक टैगलाइन है, और दूसरी है आओ सोचेंगे बड़ा। बैंकिंग फॉर ऑल और आओ सोचेंगे बड़ा आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया है? अर्थात किस मंत्रालय ने NMMS ये जो ऐप है ये लॉन्च किया है कृषि मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृषि मंत्रालय ने। इस ऐप का उद्घाटन हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। ये ऐप क्या कार्य करेगा? तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक यानी कि मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति की जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाधीनता पुरस्कार चर्चा में रहा, यह पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो हाल ही में स्वाधीनता पुरस्कार चर्चा में रहा, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है स्वाधीनता पुरस्कार। यह बांग्लादेश की सरकार द्वारा सन 2021 में स्वाधीनता पुरस्कार 9 व्यक्तियों को दिया गया। ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2021 में 9 व्यक्तियों को दिया गया। बात आई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, कौन है? अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के में भारतीय राजदूत विक्रम दोराईस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामी खेदिगा ने संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में सामी खेदिगा ने संन्यास ले लिया, बहुत महत्वपूर्ण फुटबॉलर थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत महत्वपूर्ण फुटबॉलर थे, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक रंजन झा किस देश में नए भारतीय राजदूत बने हैं? तो हाल ही में आलोक रंजन झा किस देश में नए भारतीय राजदूत बने? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस में नए भारतीय राजदूत बने हैं। बात है बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी है मिसंक। ये जो मिसंक है ये बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की मुद्रा है रूबल, बेलारूस की जो है मुद्रा है। बात एक ऑप्शन या रूस भी दिया है, इसे रूस से कंफ्यूज मत कर देना, जिसमें भारतीय राजदूत हैं डी बाला वेंकटेश वर्मा भारतीय राजदूत रूस में है, जबकि आलोक रंजन झा बेलारूस में नए भारतीय राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निजी अस्पतालों में BPL कार्ड धारकों का कोरोना इलाज मुफ्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने जो कोरोना का इलाज BPL कार्ड धारकों का कोरोना इलाज मुफ्त में करने की घोषणा की? तो यह हरियाणा। आंसर ऑप्शन नंबर है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की गई। बात आई है हरियाणा राज्य सरकार की, तो हरियाणा राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा की जो पुलिस है उसने कोविड-19 हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस ये लॉन्च की थी, ये हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई। हरियाणा में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे हरी हरी योजना, ये अनाथ बच्चों के विकास के लिए है हरी हरी योजना, और एक है मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना। इसी प्रकार की एक योजना हो रहा है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये भी हरियाणा की है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी हरियाणा सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हरियाणा में एक योजना चली है संत महापुरुष विचार सम्मान व प्रसार योजना। संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना भी हरियाणा सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना भी हरियाणा सरकार की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना भी हरियाणा सरकार की है। हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने राइट टू रिकॉल पंचायत बिल पारित किया है। राइट टू रिकॉल पंचायत बिल पारित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। हरियाणा ने आशा कर्मी जो होती उनका जो वेतन समय पर देने के लिए आशा पे नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, और ग्राम दर्शन नामक प्लेटफॉर्म भी हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ग्राम दर्शन जो प्लेटफॉर्म है ये भी हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया जो गेम है वो होंगे कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया गेम्स जो होंगे हरियाणा के पंचकुला में होंगे। हरियाणा जो सरकार है इसने आपका मित्र, हरियाणा सरकार जो है इसने आपका मित्र व्हाट्सअप चैट बोट भी लॉन्च किया था। आपका मित्र नामक व्हाट्सअप चैट बोट भी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था। हरियाणा 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो हाल ही में ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इस साल यानी कि 2021 में कोई भी ब्रिक्स का सम्मेलन या हमारा बैठक होती है वो किस देश में होगी? तो भारत में होगी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत में 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन होगा, क्योंकि भारत में 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा। कौन सा होगा? 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में 2021 में होगा, इसलिए सभी ब्रिक्स के जो बैठक हैं भारत में आयोजित की जाएंगी 2021 में। ब्रिक्स में 5 देश सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश इसके सदस्य देश हैं। ब्रिक्स के जो बैंक है, ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का बैंक है। जो ब्रिक्स है इसका जो सम्मेलन है 12वां सम्मेलन सन 2020 में कहाँ पर हुआ था? 12वां ये रूस में हुआ था सन 2020 में, जबकि 11वां जो हुआ था 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ये 2019 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, जबकि 13वां 2021 में भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने ये घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये घोषणा की है। किसी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने। बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो संस्थापक थे बिल गेट्स तथा पॉल एलन, बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। कब की थी? सन 1975 में की थी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ सत्या नडेला हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसकी जो लॉन्च किया गया था सन 1995 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला निजी डिजिटल न्यायालय स्टार्टअप द्वारा किस स्टार्टअप द्वारा बनाया गया? तो हाल ही में विश्व का पहला निजी डिजिटल न्यायालय है, तो ये किस स्टार्टअप, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, किस होना चाहिए, तो किस स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। जूपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी नामक एक स्टार्टअप है, इसके द्वारा दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय बनाया गया है, जूपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस देश के साथ निवेश समझौते को फ्रीज करने की घोषणा की? हाल ही में जो यूरोपीय संसद है इसने किस देश के साथ जो निवेश समझौता उसको ख़त्म यानी फ्रीज करने की घोषणा की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किस देश के साथ? चीन के साथ ये बात करी गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन के साथ ये घोषणा की है। बात आई है चीन की, तो चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो चीन का रॉकेट है जिससे चीन अंतरिक्ष में मिशन करता है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च। ये चीन का रॉकेट है। चीन का कौन सा रॉकेट है? लॉन्ग मार्च चीन का रॉकेट है, जिससे चीन जो है स्पेस में यानी अंतरिक्ष में कोई भी यानी मिसाइल छोड़ता है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो CNSA, ये चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। चीन की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? यानी CNSA, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। चीन चांद पर एक मिशन कर रहा है, चीन चांद पर यानी तो चीन के चांद पर जो मिशन करेगा चीन, इसका क्या नाम है? चीन का जो चांद पर मिशन होगा इसका नाम है चेंग-ई 5। ये चीन का चेंग-ई 5 चीन का चांद पर मिशन है। जबकि हाल ही में चीन ने मंगल पर मिशन किया। इस मंगल पर मिशन का क्या नाम है? चीन का तियानवेन प्रथम ये चीन का मंगल पर मिशन है, जिसके तहत चीन ने मंगल पर जो है अपना रोवर जिसका नाम था ज्यूरोंग ये उतारा, और ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बना था चीन की बात आई तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। और चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। यहाँ आई है बात यूरोपीय संसद की, यहाँ एक यूरोपीय संसद की भी बात आई है किसकी? यहाँ एक जो है यूरोपीय संसद, यूरोपीय यानी कि पार्लियामेंट की बात आई है। तो यूरोपीय संसद की स्थापना कब की गई थी? सन 1958 में की गई थी। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद का मुख्यालय है। कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद का मुख्यालय। यूरोपियन संसद में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 27 है, क्योंकि इसमें से ब्रिटेन हट चुका है, तो इसलिए इसके सदस्य देशों की संख्या यूरोपीय संसद के 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हाल ही में असम जो विधानसभा है इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वजीत देइमारी
दईमारी को जो असम विधानसभा के नए स्पीकर के चुना गया है। विश्वजीत दईमारी को चुना गया है। असम की बात है तो असम के नए मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा शर्मा। ये हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं होना चाहिए, शर्मा। ये असम के नए मुख्यमंत्री बने और ये 15वें नंबर के असम के मुख्यमंत्री। असम के राज्यपाल का नाम क्या है? प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल। असम कब बना? 26 जनवरी सन 1950 को बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राम लक्ष्मण का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में राम लक्ष्मण का निधन हो गया है। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी के प्रकांड विद्वान महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी का भी निधन हो गया। हाल ही में काशी के प्रकांड विद्वान और पंडित थे महामहोपाध्याय पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी का भी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में B.A. राजू का निधन हो गया, वह तेलुगु फिल्म निर्माता थे। हाल ही में B.A. राजू का निधन हो गया है, तेलुगु भाषा के फिल्म निर्माता थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।